जो कथा आपने सुनी कि अमरनाथ की गुफा से जो तोता निकलकर वो उड़ने लगा और वो उड़ते उड़ते तीनों लोकों में पहुंच गया, उड़ते उड़ते, क्योंकि भगवान शंकर को क्रोध आ रहा था तो वो उनके क्रोध से बचने के लिए दौड़ रहा था। अब शंकर जी के प्रकोप से कोई बच नहीं पा सकता, तो इसीलिए वह भी दौड़ता दौड़ता सोच रहा था कि ऐसी कहाँ शरण लूँ मैं कि जो मैं शंकर भगवान से बच सकूं। अब ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है कि जो बचा जा सके। अब उस पहली कथा का ये पार्ट 2 है, आप इसमें देख लेना। भगवान शंकर के क्रोधित कठिन स्वरूप को देखकर उस तोते का मन मृत्यु की आशंका से भर गया। यद्यपि अमर कथा को सुनने के पश्चात वह अमर हो चुका था, तथापि प्राण रक्षा की आशा से वह इधर उधर उड़ने लगा। पर भगवान शंकर के शत्रु को कौन शरण देता। श्री व्यासदेव की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जम्हाई ले रही थी, बस तोता उनके पेट में चला गया। उस तोते के बच्चे का पीछा करते करते शंकर जी भी व्यासदेव जी के द्वार पर तक आ पहुँचे। भगवान श्री शंकर ने कहा, व्यास जी, मेरा चोर आपके घर में है, उसे उपस्थित करो। महर्षि व्यास बोले, प्रभु, हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है। भगवान श्री शंकर के कहने पर महर्षि व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, ऐसा जान पड़ता है कि जैसे कि मेरे पेट में कोई पक्षी गया है। महर्षि व्यास जी ने यह बात भगवान श्री शंकर जी से कही और साथ ही कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह तो आप जानते हैं कि स्त्री को मारना पाप है। व्यास जी की पत्नी को मारना ही तोते को पकड़ा जा सकता था। यदि ऐसा करे तो स्त्री हत्या का दोष बन जाता। इसीलिए श्री व्यासदेव की यह बात सुनकर श्री शंकर भगवान लौट गए। वह तोता कई वर्षों तक ऋषि पत्नी के पेट में रहा, लेकिन तब ऋषि पत्नी के पेट का कष्ट अधिक बढ़ता गया। तो श्री वेद व्यास जी पहले ब्रह्मा जी और उसके पश्चात श्री विष्णु जी के पास गए। फिर तीनों मिलकर भगवान श्री शंकर के पास गए। इसके पश्चात चारों श्री वेद व्यास जी के स्थान पर आए और पक्षी की स्तुति करने लगे। पक्षी, जो भगवान श्री शंकर जी से अमर कथा सुनकर चारों वेदों तथा 18 पुराणों का ज्ञानी हो गया था, कहने लगे, जब तक जगत निर्मोही नहीं होगा तब तक मैं माँ के पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जगत को निर्मोही कर दिया। इस पर वह तोता बालक रूप होकर माँ के पेट से बाहर आ गया और उसका नाम सुखदेव हुआ। श्री सुखदेव अपने जन्म के साथ ही सबको प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिए और फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा दी और जगत पुनः मोहयुक्त हो गया। इस पर श्री वेद व्यास जी अपने पुत्र के लिए व्याकुल होकर सुखदेव के पीछे जंगल में दौड़े और उनके पास पहुंचकर उनसे घर चलने के लिए कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, जगत निर्मोही है, यहाँ न कोई किसी का पुत्र है और ना कोई किसी का पिता, क्योंकि जगत निर्मोही है। श्री वेदव्यास जी बोले, अब ऐसा नहीं है। श्री सुखदेव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि भगवान श्री विष्णु ने उनके साथ छल किया है। इस पर उन्होंने श्री वेद व्यास जी से कहा,
जब तक मैं गुरु धारण नहीं कर लूँगा वापस घर नहीं आऊँगा, और गुरु धारण करने के बाद मैं घर आकर आपकी सेवा करूँगा। अब समस्या यह थी कि सुखदेव जी किसे गुरु धारण करे। अब सुखदेव जी महाराज जी थे जो जनक को गुरु धारण करना। सुखदेव जी फिर इस संसार में गुरु की खोज में इधर उधर घूमने लगे, मगर अपने से बढ़कर ज्ञानी उनको कहीं पर नहीं मिला। इस पर वह श्री वेदव्यास जी की आज्ञा से महाराज जनक के पास गए, लेकिन महाराज जनक के पास सांसारिक कर्म, स्त्री व राजपाट आदि के कारण उनको ग्लानि हुई। राजा जनक ने जब उनका यह हाल देखा तो अपनी माया से उन्होंने सारे नगर को भस्म कर डाला। राजभवन भी धूं धूं करके जलने लगा। इस पर भी महारानी और महाराज जनक स्थिर भाव से शांत होकर बैठे रहे। राजभवन के जलने से महाराज जनक और उनकी पत्नी का चित्त चलायमान नहीं हुआ, किंतु श्री सुखदेव जी का चित्त व्याकुल होने लगा। जैसे जैसे अग्नि की लपटों में घिरने लगे, श्री सुखदेव जी का मन मृत्यु एवं शारीरिक ताप के भय से कांपने लगा। जो उनका शरीर था वो अग्नि के ताप से कांपने लगा। सुखदेव जी का मन मृत्यु एवं शारीरिक ताप के भय से कांपने लगा। वास्तव में अमर होने के बाद भी भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति शेष थी, परंतु महाराज जनक आत्मज्ञानी महापुरुष थे। इसी कारण उन्हें विधेय जनक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर सुखदेव जी को अमर कथा के सुनने तथा अपने अमर हो जाने का अभिमान था, क्योंकि उन्हें अभिमान था अपने अमर होने का कि मैं तो अब अमर हो गया हूँ। उनकी व्याकुलता को देखकर महाराज